Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination. तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या होने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इसके पहले के दो क्लास में हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थो सेंटर पढ़ा। उसके बाद हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड इन सेंटर। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड व्हाट, एक्स सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, सर्कमसेंटर एंड एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, एक्स सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, चलो अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड दिस इज द थर्ड वन। ओके, चलो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस वही अपना है ना। हम लोग ट्राइंगल बनाने से स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक ट्राइंगल। लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ किया, लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ किया, लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ किया इसको। ठीक है, डन हो गया। उसके बाद मैं किसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑर्थो सेंटर को ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑर्थो सेंटर मेरा समवेयर ओवर हेयर आएगा एंड यहाँ से समवेयर ओवर हेयर आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, आपका ऑर्थो सेंटर। तो चलो ये मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, आपको पता है फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एक अच्छा फिगर बन पाए। ठीक है, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा सी हो गया, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका इन सेंटर। ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आया भाई, ओके अब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरा इन सेंटर, है ना, एंगल को बाइसेक्ट किया समवेयर ओवर हियर। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। ये मेरा क्या बन जाएगा, इन सेंटर। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, है ना, अगर मैं इसको लेट्स से एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया यहाँ पे, है ना। इसको मैं इस तरीके से लगभग कहीं एक्सटेंड करूंगा एंड इसको भी मैं कहीं पे ऐसे एक्सटेंड करूंगा, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, दीज आर ऑल स्ट्रेट लाइंस, है ना। एक्सटेंड करने के बाद मेरे को पता है कि इसका और इसका, है ना, ये इधर आएगा कहीं पे, ये ऐसे जाएगा आपका समवेयर ओवर हेयर, ये आपका जाएगा समवेयर ओवर हेयर, ये आपका जाएगा समवेयर ओवर हेयर। क्लियर हो गया, ये मेरा क्या बन गया, आपका I1, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये मेरा क्या बन गया, आपका I1। क्लियर, दिस वन विल बी माई I1। ये क्या बन गया, एक्स सेंटर ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए। क्लियर हो गया, ओके चलो अब मैं बोलता हूं कि मैंने इसका नाम दिया I, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने हाउ मच, I। ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, है ना। इसको मैं क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। सी, इसको मैं ज्वाइन करता हूं ग्रीन कलर से। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन किया थ्रू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कलर लो और इसको यहाँ पे ज्वाइन करो। ये एक मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और दूसरा मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। फिगर बनाने में टाइम लगता है, एक बार फिगर बन गया फिर तो हो गया सारा काम। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि फिगर आपका प्रॉपर बने। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये मेरा कंस्ट्रक्शन है एक, दिस इज माई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डन, अब तो एकदम सब क्लियर हो गया। इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से दिस बी माई एफ। ठीक है, ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं कि यहां पे फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, देखो फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, आपका प्रीवियस लेक्चर से मैं लिख सकता हूं, देखो OAF कितना होता है आपका, एंगल 90 डिग्री माइनस सी। OAF कितना होता है आपका, 90 डिग्री माइनस सी, है ना। एंगल OAF दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस सी। एंगल IAC कितना है, एंगल, है ना, एंगल IA, इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से दिस बी माई E, लेट्स से दिस बी माई E, इसको मैंने E बोल दिया। ठीक है, बस नेमिंग कर रहा हूं। IAE कितना है मेरा, देखो एंगल IAE, ये भी मेरा कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी ऑल्सो A/2, है ना। IAE कितना हो जाएगा आपका, A/2। क्यों, क्योंकि IA तो एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए आपका कितना हो जाएगा, IAE A/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि OAI कितना होगा, OAI देयरफॉर
एंगल OAI that will be equals to how much? That is equals to how much? C minus B by 2. C minus B by 2. क्यों? Already discussed. Already discussed. ठीक है, ये मैं पहले भी आपको निकाल के दिखा चुका हूं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है a by 2 के बराबर, ठीक है। तो OAI मेरे को मिल गया, OAI मेरे को मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, दिस इज नथिंग न्यू ना, दिस इज नथिंग न्यू। आपको निकालना क्या था? हमको निकालना था, देखो भाई सीधा बताता हूं, हमको निकालना था एंगल OAI इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमको ये चाहिए था OAI। वो आप निकाल सकते हो कैसे? a by 2 माइनस OAF, इसको आप क्या लिख सकते हो? a by 2 माइनस एंगल OAF, AOF, इसको आप क्या लिख सकते हो? a by 2 माइनस ये कितना होता है 90 डिग्री माइनस सी। इसको आप सिंप्लीफाई जब करोगे ना, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट C माइनस B by 2, है ना, एंगल OAI। डन, क्लियर? चलो, ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसके पहले वाले लेक्चर या उसके पहले वाले लेक्चर में, हाँ इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको, है ना, ऑलरेडी मैं ये डिराइव करके आपको दिखाया हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ध्यान से देखते रहो, अगर मैं बोलूं कि मेरा AI कितना होगा, देखो AI क्या है आपका? AI क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? दैट विल बी गिवन बाय 4R sin B by 2 sin C by 2। कॉपी लौट के देखो, पढ़ाया हूं ऑलरेडी, दिस इज नथिंग न्यू, कॉपी लौट के देखो, आपको मैं पढ़ा दिया हूं ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द दिस लेंथ I1, व्हाट इज I1 क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ये क्या हो जाएगा? ये एक्स सेंटर किसके ऑपोजिट है? एंगल A के ऑपोजिट, तो मैं लिखूंगा 4R sin A by 2, ठीक है। ये दो मेरे को चाहिए, ये दो मेरे को चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? AI1, है ना। आपको पता है कि जो A होता है, जो I होता है, जो I1 होता है, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। व्हाई? बिकॉज IA इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, I1A is also the angle bisector of angle A. Definitely they has to lie on the same straight line. Clear? चलो, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इससे मैं लिख सकता हूं AI1 is equals to AI plus I1। ये एकदम क्लियर हो गया हमको, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब जो बात आती है मेन पॉइंट की, वो हमको निकालना क्या है? OI1। हमको निकालना है व्हाट इज OI1। OI1 is equals to क्वेश्चन मार्क। ये क्या है आपको? हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, यही तो निकालना है OI1। व्हाई? बिकॉज O is the circumcenter, I1 is the x center, तो हमको OI1 निकालना है। What is OI? We have already found out OI in the last lecture, है ना, R into under root of 1 minus 8 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, ऑलरेडी हमने निकाल लिया उसको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, है ना, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कैसे होगा, अब है ना, कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं। चलो, फिगर को सबसे पहले कॉपी कर लिया जाए एंड मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं इसको, ठीक है। फिगर को तो छोटा भी कर सकता है, आई गेस। अरे भाई छोटा हो जा, नहीं होगा, चलो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ओके, चलो ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, है ना, ध्यान से देखते रहना है, इन ट्राइंगल किसमें? OAI1, जस्ट लाइक बिफोर OAI1, है ना। इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको बोलूं, है ना, OI1 स्क्वायर कितना होगा? OI1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? OA स्क्वायर प्लस AI1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू OA इंटू AI1 cos ऑफ कितना हो जाएगा? OAI1 एंगल OAI1। क्लियर? डन। चलो, कैसे कर दिया मैंने ये? यूजिंग कोसाइन रूल, क्लियर, यूजिंग कोसाइन रूल हमने ये निकाल दिया, डन, ओके। चलो, अब अगर मैं बोलूं हमको निकालना तो OI1 ही था, तो इसको मैं लिख सकता हूं, OA क्या है भाई? OA हमारा सर्कम रेडियस है, वो तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस AI1 को मैं अभी बाहर निकाल लेता हूं, यहाँ पे अंदर में कितना हो जाएगा? AI1 माइनस 2 इंटू OA कितना है आपका? R इंटू AI1, है ना,
कॉस ऑफ सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमको। ठीक है, डन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस AI1, है ना। AI1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4R साइन A/2 साइन C/2, दिस इज B/2 ना, दिस इज B/2, है ना, प्लस 4R साइन A/2, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, AI1 का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया ये, AI1 का वैल्यू। ठीक है, माइनस ट्वाइस R, फिर ये कितना हो जाएगा AI1, 4R, है ना, ये कितना हो जाएगा आपको, देखो, दिस वन विल बी हाउ मच, देयर वोंट बी एनी I1 ना, ये कहां पे होगा, ये तो नहीं होगा ना, ये आपने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया ना, एक आपने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे। सो माइनस 2R, ये हटा दो। ठीक है, समझे ना मैं क्या बोला, आपने क्या किया, AI1 को बाहर निकाल लिया, तो अंदर में तो AI1 एक यहाँ पे आएगा, माइनस 2R कॉस ऑफ C माइनस बी डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2। क्लियर, इस तरीके से रहेगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो कितना हो जाएगा, देखो, R स्क्वायर प्लस AI1, 4R साइन B/2 साइन C/2 प्लस 4R साइन A/2, इतना तो क्लियर है, माइनस 2R, ये हो जाएगा आपका, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2R, ये हो जाएगा आपका cos B/2 cos C/2 प्लस साइन B/2 साइन C/2। क्लियर, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं फर्दर तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस AI1 हो जाएगा, ये देखो 4R साइन B/2 साइन C/2 है, माइनस 2R साइन B/2 साइन C/2, तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा, 2R साइन B/2 साइन C/2, ये लिखूंगा मैं। और मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, माइनस 2R कॉस B/2 कॉस C/2, इस वाला टर्म को लिखा और बच गया ये वाला टर्म, प्लस 4R साइन A/2 प्लस 4R साइन ऑफ A/2, है ना, 4R साइन ऑफ A/2। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं कि सिंप्लीफाई हो कि ये क्या बनेगा, देखो, दिस कैन बी रिटन एज R स्क्वायर प्लस AI1, है ना, AI1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2R माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2R कॉस ऑफ B प्लस C/2 प्लस 4R साइन A/2। बस सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। अगर ये सब सिंप्लीफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई इतने दिन में इतना कुछ पढ़ाया हूं, मतलब कैसे किए फिर आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में आपको पढ़ाया था ना, सब मल्टीपल एंगल्स, ये सब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं, तो इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको अब। ठीक है, ये जस्ट मैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। 2R मैंने कॉमन निकाला, अगर यहां से मैं माइनस 2R को मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, cos B/2 cos C/2 माइनस साइन B/2 साइन C/2, उसका वैल्यू कितना होता है, cos B प्लस C/2, यही तो लिखा हूं मैं। ठीक है, नाउ दिस विल बी R स्क्वायर प्लस AI1, ये कितना हो जाएगा, देखो, माइनस 2R cos B प्लस C/2 ऑलरेडी बताया हूं, साइन A/2 प्लस 4R साइन A/2। चलो ठीक है भाई, सिंप्लीफाई हो गया, छोटा तो हुआ कम से कम। R स्क्वायर प्लस AI1 को मैं क्या लिख सकता हूं, AI1 को मैं लिखूंगा 4R साइन C/2 साइन B/2 प्लस 4R साइन A/2, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। ओके, और साथ ही साथ में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2R साइन A/2, 2R साइन A/2। चलो ठीक है भाई, कम होके आ रहा था, अब ज्यादा हो रहा है, देखते हैं क्या होता है भाई, जो होगा देखा जाएगा। R स्क्वायर प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो, 8R स्क्वायर साइन ऑफ A/2 साइन ऑफ B/2 साइन ऑफ C/2, ये आ जाएगा। प्लस क्या आएगा आपका, देखो, प्लस आएगा 8R स्क्वायर साइन स्क्वायर A/2, है ना, साइन स्क्वायर A/2। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अभी, वैसे अगर हम ये नहीं करते तो भी आई थिंक चलता। कैसे चलता देखते रहो ध्यान से, साइन A/2 को मैं cos B प्लस C/2 लिख सकता था ना,
है ना। तो ये हम लोग हटाते हैं अभी, ठीक है, ये हम लोग हटाते हैं। हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं इफ वी वांट हम लोग यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा मैं, देखो 4r साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 प्लस 4r साइन a बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ऑफ b प्लस c बाई 2, और ये तो अपना भाई रहेगा ही 2r साइन ऑफ a बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4r है, यहाँ पे 4r है, यहाँ पे 2r है। अगर मैं बाहर लेके आऊंगा तो r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 8r स्क्वायर। अंदर में क्या आ जाएगा, देखो आपका साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, है ना, और ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2 माइनस साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ a बाई 2। क्लियर, ये मिलेगा आपको। अब देखो आपका आंसर आ गया आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, है ना। ये और ये कैंसिल हो गया आपका, देखो दिस टर्म एंड दिस टर्म टोटली गेट कैंसिल। तो आपको फाइनली मिला क्या यहाँ पे 8r स्क्वायर साइन a बाई 2 साइन a बाई 2, ये कितना हो जाएगा फिर आपका कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2। ये किसका वैल्यू आया है, OI स्क्वायर का, OI1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं हमको OI1 नहीं, हमको OI1 चाहिए, है ना, हमको OI1 चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, r बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या लिखूंगा 1 प्लस 8 साइन a बाई 2 कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2, है ना। ये मिल गया हमको OI1, ये मिल गया हमको OI1। यही क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर्स। और आपको पता है कि जहां पे भी एक्स सेंटर आएगा वहां पे आपको 3 डिस्टेंस देखने को मिलेगा। एक पहला एक्स सेंटर के साथ में जो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट होगा, दूसरा सेकंड एक्स सेंटर के साथ में जिसका जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट होगा, तीसरा सी के जो ऑपोजिट होगा। ए के जो ऑपोजिट आएगा वो कितना आएगा 1 प्लस 8 साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। बी के जो ऑपोजिट रहेगा उसमें साइन बी बाई 2 हो जाएगा और बाकी में कॉस ए बाई 2 कॉस सी बाई 2। सी के ऑपोजिट में जो होगा वहां पे साइन सी बाई 2 हो जाएगा, कॉस बी बाई 2 और कॉस ए बाई 2 आ जाएगा, जस्ट लाइक बिफोर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे OI1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 2r1, इसी को लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था, तो लास्ट क्लास में हो सकता है लास्ट का शायद कुछ सेकंड्स में आपके ऑडियो नहीं रहा होगा, बट इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस 30 या 35 सेकंड की बात थी या 1 मिनट की बात थी जहां पे ऑडियो नहीं था, वहां पे मैंने यही बात बोला था आपको, है ना, कि जिस तरीके से हमको सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर में क्या मिला था, याद करो आप, सर्कम सेंटर इन सेंटर में हमको मिला था OI1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 2r इंटू r। ये हमको मिला था, किसमें मिला था ये हमको, this one we got when, this one we got in case of distance between in center and what circum center, और ये हमको क्या मिला x center and circum center के बीच के डिस्टेंस, ठीक है, डन। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट और दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। दिस इज इजी टू रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस वन, ठीक है। और मैं बात में आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे मैं सारा चैप्टर खत्म कर लूंगा उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा, मेरा पहला फेज होता है, मेरा पढ़ाने का ये स्टाइल रहता है, पहला फेज में मैं डिटेल बात करता हूँ सब कुछ कि एक बच्चे को कभी किताब ना छूना पड़े, फर्स्ट थिंग। सेकंड फेज में क्या होता है, जब उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है फिर मैं उसको शॉर्टकट्स के बारे में बताता हूँ, कैसे चीजों को याद रखना बताता हूँ। ये सब चीजें मैं तब बताता हूँ जब एग्जाम के लिए 3-4 महीने बचा हुआ होता है ना। 3-4 महीने जब बचा होता है तो उसमें मैं उसको ये सब बातें बताता हूँ कि वो क्विक फॉर्मूला कैसे रिवाइज करेगा, ये सब कैसे करेगा। अभी के लिए तो बस आपको समझना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना मैं क्लास में कराऊंगा दैट विल बी सफिशिएंट। अभी मैं कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ, जैसे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे फिर मैं सेशन लूंगा जहां पे मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात करूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हो तो मेक वन थिंग वेरी श्योर दैट यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक एट ऑल, चाहे वो मतलब पूरा मार्केट में कोई भी फेमस बुक हो, आपको नहीं खरीदना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, इसके बाहर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ आई थिंक पॉलीगॉन स्टार्ट करूंगा, तो पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल खत्म करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टू हाइट एंड डिस्टेंस, ओके। चलो, गुड बाय।